अगर आप ऑटोमेशन फील्ड में काम करते हैं तो आपने एसएसआर आउटपुट और रिले आउटपुट के बारे में सुना ही होगा। और इस वीडियो में मैं आपको यह समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है एक सॉलिड स्टेट रिले के बीच में और एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के बीच में। ये हमारी होती है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले और ये होती है हमारी सॉलिड स्टेट रिले, जिसको हम एसएसआर भी बोलते हैं। मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा इन दोनों के बीच में, जिससे आप ये समझ पाओ कि कब हमें इसको यूज करना है अपनी एप्लीकेशन के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले है। और अब आगे की वीडियो को इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो समझ लो कि एसएसआर और रिले को क्यों यूज करते हैं। देखो होता क्या है, ये होती है हमारी एसएसआर और यहाँ पे मैंने रिले लगाई हुई है। अब पहले यहाँ पे कंसेप्ट समझो। ये इनके इनपुट साइड पे हमारा लगा होता है एक ऐसा डिवाइस जो लो वोल्टेज और लो करंट पे ऑपरेट करता है, जो इनको सिग्नल देता है। और फिर इनकी आउटपुट में हमारा लगा होता है हैवी लोड, जो हाई वोल्टेज और हाई करंट पे ऑपरेट करता है। तो इनपुट साइड पे हमारे लगे होते हैं सेंसर्स, टाइमर, काउंटर या हमारी पीएलसी हो गई। और इनकी आउटपुट साइड पे हमारा लगा होता है लोड, जो हमारा मोटर हो गया या कोई भी हमारा ऐसा एक्चुएटर जो हम ड्राइव कर सकते हैं इनको यूज करके। आपको एक कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली इनपुट डिवाइसेस से ऑपरेट नहीं कर सकते किसी भी लोड को। आपको बीच में इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले या फिर एक सॉलिड स्टेट रिले को यूज करना बहुत जरूरी है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के अंदर हमारी लगी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। तो होता क्या है, इस कॉइल की मदद से हम कॉन्टैक्ट्स को स्विच करते हैं, जो हमारे मेटालिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में बस सिंपली हमारे NONC के हमें कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, जिससे आप इसको यूज कर सकते हो एक लोड को स्विच करने के लिए। तो जो इनपुट साइड में हम कनेक्ट करते हैं अपना सेंसर, और इसके जो आउटपुट पॉइंट होते हैं जो होता है कॉमन NO और NC का, हम वहां पे सिंपली अपना कनेक्ट करते हैं हैवी लो। पर एक सॉलिड स्टेट रिले जिसमें होता क्या है, हमारे सॉलिड स्टेट डिवाइसेस यूज करते हैं हम एक लोड को स्विच करने के लिए। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का मतलब ये है हम यहाँ पे यूज करेंगे मॉसफेट, ट्रायक, ट्रांजिस्टर या फिर हम ऑप्टोकपलर यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो स्विचिंग है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, जिससे आप ये समझ पाओगे कि कब किसको किस एप्लीकेशन के लिए यूज करना है। कुछ एप्लीकेशन में आपकी एसएसआर यूज होगी, कुछ एप्लीकेशन में आपकी रिले यूज होगी। इस वीडियो में मैं आपको दोनों के डिफरेंस बताऊंगा, जिससे आप ये समझ पाओ कि कब किसको एप्लीकेशन के लिए यूज करना है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की लाइफ लिमिटेड रहती है, क्योंकि कोई भी मैकेनिकल पार्ट हो उसकी कुछ न कुछ एक फिक्स लाइफ होती है, एज कंपेयर टू वो डिवाइसेस जिनमें हमारे सॉलिड स्टेट के पार्ट्स लगे हुए हैं, जिसमें हमारे ट्रांजिस्टर हो गए या जिसमें हमारे मॉसफेट या ट्रायक हो गए। बट एक एसएसआर में या सॉलिड स्टेट रिले के अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, बट फिर भी ये लोड को स्विच कर पाते हैं। वो ऐसा इसलिए इनकी आउटपुट में हमारा मॉसफेट लगा होता है या फिर ट्रायक लगा होता है, जिसकी वजह से हमारा नॉइसलेस ऑपरेशन होता है। और आप इस डिफरेंस की मदद से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कब एक सॉलिड स्टेट रिले लगी हुई हमारे पैनल के अंदर और कब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले लगी हुई हमारे पैनल के अंदर। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले स्लो स्विचिंग एप्लीकेशन यूज होता है। अब पहले समझो क्यों स्लो स्विचिंग हो रही है। वो ऐसा इसलिए होता है, रिले को कुछ टाइम लगता है कॉइल को एनर्जाइज करने में और कॉन्टैक्ट्स कंप्लीट करने में, जो मिनिमम कम से कम 30 मिलीसेकंड होता है। तो 30 मिलीसेकंड आपको तो लग रहा है बहुत कम है ऑलरेडी, बट इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जहां पे हमें फास्ट स्विचिंग करनी होती है और 30 सेकंड का टाइम बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यूजुअली स्लो स्विचिंग एप्लीकेशन में यूज होती है।
बट एक सॉलिड स्टेट रिले में जहां पे आउटपुट में हमारा मॉसफेट और ट्रायक लगा हुआ है, ये हमारा फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशन में यूज होता है, जिसकी वजह से हम मिनिमम जो स्विचिंग कर सकते हैं, जो स्पीड होती है स्विचिंग की, वो 1 मिलीसेकंड तक की हो सकती है। तो आप देख सकते हो इस एसएसआर को हमें कहां यूज करना है, जहां पे भी फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशन हो, जहां पे हमारा इनपुट बहुत तेजी से सिग्नल दे रहा है और उसी के अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट को स्विच करना है, तब आप एक सॉलिड स्टेट रिले को यूज करोगे। तीसरा डिफरेंस जो आपको जानना बहुत जरूरी है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में जो कॉइल की वोल्टेज होती है या जो इस रिले को ऑपरेट करने की वोल्टेज होती है, वो फिक्स होती है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, अगर 24 वोल्ट डीसी की रिले है तो वो 24 वोल्ट डीसी पे ही ऑपरेट करेगी। पर जहां पे बात आती है हमारे एक सॉलिड स्टेट रिले के बारे में, सॉलिड स्टेट रिले में एक रेंज लिखी होती है इनपुट में, जैसे इस पे लिखी होती है 3 से 32 वोल्ट डीसी, जिसका मतलब ये आप इनपुट में कोई भी वोल्टेज दो, 5 वोल्ट दो, 10 वोल्ट दो, 12 वोल्ट दो, तो ये हमारी सॉलिड स्टेट रिले ऑपरेट करेगी। तो एक एडवांटेज है एसएसआर का कि कोई भी आपके ऐसी एप्लीकेशन हो जहां पे आपको लोड स्विच करना है और आपके इनपुट डिवाइसेस अलग अलग वोल्टेज के हैं, तो आप एसएसआर को यूज कर सकते हो। आप रिले भी यूज कर सकते हो, बट आपको उस वोल्टेज की रिले खरीदनी पड़ेगी। 12 वोल्ट पे ऑपरेट करना है तो आपको 12 वोल्ट डीसी की रिले अलग से ऑपरेट करनी पड़ेगी। 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट करना है तो 24 वोल्ट डीसी की रिले अलग से लेनी पड़ेगी। चौथा डिफरेंस जो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो है आर्किंग का प्रॉब्लम। होता क्या है, ये होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, और जब रिले के कॉन्टैक्ट्स ओपन और क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्किंग होती है। और वो कब होती है, जब हमारा एक इंडक्टिव लोड यूज होएगा और जब हमारा एक कैपेसिटिव लोड होएगा। इंडस्ट्री में बहुत सारे इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड होते हैं। इंडक्टिव लोड का मतलब होता है मोटर का लोड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो जैसे हम इसकी आउटपुट में एक मोटर को कनेक्ट करते हैं, जो स्टार्टिंग का जो इनरश करंट होता है, उसकी वजह से आर्च पैदा होती है कॉन्टैक्ट्स के बीच में, जिससे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो रिले के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपस में वेल्ड हो जाते हैं, जिससे रिले की लाइफ कम हो जाती है। बट एक एसएसआर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। आजकल जितनी भी एसएसआर आती है, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स तो होते नहीं है। दूसरी चीज, आजकल एसएसआर में आर्च सप्रेशन का सर्किट लगा होता है, जिसको हम स्नबर सर्किट भी कहते हैं, जिससे हम एक इंडक्टिव लोड को सही तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। पांचवा डिफरेंस है, आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले से एक ज्यादा बड़ा लोड ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर आपको 10 एम्पियर से बड़ा लोड कनेक्ट करना है तो आपको एक कॉन्टैक्टर को यूज करना पड़ेगा और फिर आप उसके थ्रू अपना स्विच करोगे हैवी लोड। बट आजकल जितनी भी एसएसआर आती है सॉलिड स्टेट रिले, वो अलग अलग रेटिंग की आती है। जैसे ये जो एसएसआर है, ये 16 एम्पियर की एसएसआर है, वैसे ही इसी साइज में 16 एम्पियर, 25 एम्पियर, 90 एम्पियर तक की हमें एसएसआर मिलती है। पर उसमें एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है, जब लोड बड़ा होता है तो होता क्या है, हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। एसएसआर के केस में तो होता क्या है, आपको वहां पे हीट सिंक कनेक्ट करना है एसएसआर की बैक साइड पे। तो जब भी आप लोड हैवी कनेक्ट करोगे 10 एम्पियर से ज्यादा, तो एक हीट सिंक भी लगाना, जिससे आप सही तरह से अपने लोड को ऑपरेट कर पाओ। आखिरी डिफरेंस समझ लो कि हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले से एसी डीसी लोड ऑपरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, रिले में होता क्या है, हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं, या जिसको हम कहते हैं कॉमन एनओ और एनसी के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो वहां पे हम एक एसी लोड कनेक्ट करें या डीसी लोड कनेक्ट करें, दोनों ऑपरेट होंगे। रिले को ट्रीट करो एज अ स्विच, तो एक कंसेप्ट समझ आएगा कि सिर्फ रिले हम एसी हो या डीसी हो, दोनों में रिले को यूज कर सकते हैं ऑपरेट करने के लिए। बट एक एसएसआर में क्या होता है, एसएसआर में फिक्स होता है, लिखा होता है उसमें डीसी टू डीसी, जिसका मतलब ये है इनपुट साइड पे हम डीसी का इनपुट सिग्नल देंगे और आउटपुट साइड में जो लोड कनेक्ट करेंगे वो डीसी का ही होना चाहिए। और अगर मान लो आपको एसी का लोड कनेक्ट करना है तो आपको एक डीसी टू एसी एसएसआर लेनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम आउटपुट में सिर्फ एसी लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये चीज देख सकते हो कि आपको डिफरेंट मॉडल लेना पड़ेगा अपनी लोड रिक्वायरमेंट से अकॉर्डिंगली, अगर एसी डीसी में चेंज होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक और डिफरेंस बता देता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लगा मेरे को। वो ऐसा इसलिए, कल को कोई शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आती है या कभी कोई फॉल्ट आता है तो हमारी रिले कभी खराब नहीं होती कि रिले के आउटपुट साइड पे हमारा लोड कनेक्टेड है,
इनपुट आउटपुट ऑलरेडी आइसोलेटेड भी है हमारे, बट हमारी रिले खराब नहीं होती जब फॉल्ट आता है। बट अगर मान लो एसएसआर के केस में कभी फॉल्ट आएगा या शॉर्ट सर्किट भी होता है कई बार, तो हमारा एसएसआर खराब हो जाता है। और एक और चीज बताता हूँ, खराब क्या होता है, यूजुअली जो आउटपुट में हमारा मॉसफेट या ट्रैक लगा होता है ये खराब हो जाता है। तो आपको एक कंसेप्ट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन डिफरेंस को आप समझ के ये सिलेक्ट कर सकते हो कि कब आपको एसएसआर को यूज करना है और कब आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को यूज करना है। आप लोग मेरी वीडियोस भी देख सकते हो जिनमें मैंने वायरिंग करना बताया हुआ है कि कैसे कनेक्ट करेंगे एक सेंसर को एक एसएसआर के साथ और एक सेंसर को एक रिले के साथ, जिससे आप ये समझ पाओ कि प्रैक्टिकली भी चीजें कैसे करनी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको हर चीज बता सकूं जो टेक्निकली जानना बहुत जरूरी है एक एसएसआर के बारे में और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के बारे में। अगर कोई भी डाउट होता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, जिससे मैं बस आप लोगों की हेल्प कर सकूं ऑटोमेशन फील्ड में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।